हेलो फ्रेंड। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे, मार्केटिंग को डिफाइन करेंगे और उसके फीचर्स को देखेंगे और उसके आधार पे हम लोग मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स को एक कंक्लूजन भी देंगे। और आज के वीडियो में हम लोग मार्केटिंग के डेफिनेशन को समझेंगे और उसके फीचर्स को समझेंगे। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने ये बताया कि मार्केटिंग की शुरुआत कैसे हुई और वो एक बड़े आयाम की तरफ कैसे बढ़ा। नाउ, marketing can be defined as it is a social process where in people interact with other in order to persuade them to act in a particular way, say to purchase a product or a services rather than forcing them to do so. And it is very important. यहाँ पे एक टर्म आता है and the term is the marketing is a social process. Now the social process, why it is social? Social because it is related with the society. We people, the human beings, makes the society, and the marketing aspects always been related with the society itself. And that's why the modern definition of the marketing includes it is a social process in which the people interact with others and persuade. It is not like that the mandatory. The word has been used, the persuade. Persuade means the agreeableness of the people. अगर कोई व्यक्ति तैयार है तब हम उसको राजी करते हैं अपने चीजों को बताने के लिए, हम उसको राजी करते हैं अपनी चीजों के बारे में समझाने के लिए, और हम उनको राजी करते हैं कि आप हमारे चीजों को खरीदें। ठीक है। और ये कुछ भी दो तरह की चीजें हो सकती हैं, एक प्रोडक्ट हो सकता है और दूसरी सर्विसेज हो सकती हैं। और हम कभी भी फोर्सफुली मार्केटिंग के प्रोसेस को पूरा नहीं कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन दिस रिगार्ड, with the help of this definition, we could find out some important features of the marketing. And that is the first feature of the marketing, that is the need and wants. हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये एक जरिया था जिसके माध्यम से मार्केटर क्या उन्होंने मार्केटिंग के पूरे एस्पेक्ट्स को बहुत ही बड़े आयाम तक ले गए। नाउ द नीड एंड वांट्स, इट इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स और इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मार्केटिंग। हमने आपको ये भी समझाया था कि नीड और वांट्स होते क्या है और नीड और वांट्स में क्या डिफरेंस होता है। हमने बताया था कि नीड वो चीज है जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स और हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, और वांट्स जो हमारी चाहत होती है, जो हम नीड्स के ऊपर जा करके जब किसी चीज को देखते हैं तो दैट बिकम्स योर वांट। और ये एक ग्रेट फीचर्स है मार्केटिंग का और इम्पोर्टेंट भी है। इन दिस रिगार्ड we can say that it is one of the basic features and important feature through which the whole of the marketing process could be completed. The another one is creating market offering. Now, creating market offering का मतलब क्या होता है? Creating market offer का मतलब ये होता है कि लोगों की नीड को पहचानना, लोगों के वांट्स को ध्यान में रखना और उसके अकॉर्डिंगली लोगों को उनके नीड्स के अकॉर्डिंगली मार्केटर को ये इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वो उनके नीड और वांट्स के अकॉर्डिंगली लोगों को ऑफर करें। और ऑफर किस रूप में करें? इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये दोनों ही टर्म्स में हम लोग उनको ऑफरिंग देते हैं। हम उनको उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको पूरा करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ द गुड्स और इन द फॉर्म ऑफ द सर्विसेज उन सारी चीजों को हम मार्केट में अवेलेबल कर देते हैं। और इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। The efforts involves creation of a market offering. Means what? Market offering refers to a complete offer for a product or services having given features like the size, like the quality, like the taste,
etc at a certain price available at the given outlet or location and so on। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक कस्टमर को तैयार करते हैं। एक कस्टमर को हम लोग उनकी जरूरत के हिसाब से उनको कहाँ लाते हैं, एक प्लेस पे लाते हैं और वहां पे उनको वो चीजें दी जाती हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उनकी नीड्स होती हैं। और इस तरह से ये अगला फीचर है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स के लिए। से फॉर एग्जांपल लेट्स से ऑफर इज फॉर सेल फोन। अगर हम लोग ऑफरिंग करते हैं, हम उनके साथ बहुत सारे एसोसिएशंस को भी लाते हैं इस ऑफर के माध्यम से। हम सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज भी लाए, हमने प्रोडक्ट को भी लाया और सर्विसेज को भी लाया एज एन प्रोडक्ट उनकी सेल आउट करने के लिए, और साथ साथ उनके अलग अलग फीचर्स को भी डेवलप किया। और जैसे जिसकी जरूरत होती है वो अपने फीचर्स के माध्यम से उन सारी जरूरतों को वो क्या करते हैं, खरीदते हैं। और इस तरह से ये एक दूसरा मार्केटिंग का जो फीचर्स है, दैट इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफर। एंड द थर्ड वन इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कस्टमर वैल्यू। नाउ व्हाट डज इट मीन? कस्टमर वैल्यू क्या होता है? कस्टमर वैल्यू हम बोलते हैं कि द वैल्यू which is in return after the purchasing the customer is getting। मीन्स कि जितना पैसा कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को देने के लिए लगाया, खरीदने के लिए लगाया, उसके रिटर्न में जितनी उनको वैल्यू मिली उनके प्रोडक्ट को यूज करने के बाद या सर्विसेज को यूज करने के बाद, वो उसके लिए वो उसका कस्टमर वैल्यू कहलाता है। The process of marketing facilitates exchange of the products and services between the buyers and the sellers। और ये जो मार्केटिंग क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है कि एक्सचेंज कैसे, किस एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। एक्सचेंज होने के लिए हमें कोई चीज की जरूरत है और वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। The buyers, however, making the buying decisions on their perceptions of value of the product or services in satisfying their needs in relation to its cost। और जो बायर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में उनको सेटिस्फाई होना चाहिए। उन्होंने जो भी वैल्यू दिया एक सेलर को, और उस वैल्यू के इन रिटर्न उनको क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए इन विद रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहां पे एक मार्केटर की जॉब होती है। व्हाट इज द जॉब ऑफ द मार्केटर? इज टू add the value of the product so that the customer prefers it in relation to the competing products and decide to purchase it। और नॉट ओनली कि उनको उसी टर्म्स में वैल्यू मिले, रादर देन उसके साथ एडिशनल फीचर्स को भी हम लोग देते हैं, सो दैट द कस्टमर को ये हमेशा महसूस हो कि नहीं, हमने जितना पैसा दिया इन रिटर्न उससे ज्यादा हमें मिला। और दिस इज व्हाट टर्म्ड एज कस्टमर वैल्यू। एंड दिस इज द थर्ड फीचर्स ऑफ द मार्केटिंग। नाउ द फोर्थ फीचर इज दैट इज द एक्सचेंज ऑफ द मार्केटिंग। Exchange means what? The exchange process means the exchanging of the products and goods। एक्सचेंज किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये भी एक फीचर हम लोग तय करते हैं मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स में कि एक्सचेंज मैकेनिज्म अगर नहीं होगा तो मार्केटिंग की प्रोसेस नहीं होगी। कैसे? एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज मतलब कि एक दूसरे से लेन देन करना। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वर्क्स थ्रू द एक्सचेंज मैकेनिज्म। और ये पूरी मार्केटिंग की जो प्रोसेस होती है वो एक्सचेंज के माध्यम से होती है, इंडिविजुअल। और ये इसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि एक्सचेंज कब होगा, किस कंडीशंस में होगा। हम सभी जानते हैं कि एक्सचेंज होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की जरूरत रहती है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस एक्सचेंज फीचर्स के अंतर्गत। सबसे पहले कि इट इन्वॉल्व्स द टू पार्टीज।
अगर दो लोग नहीं रहेंगे तो हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। और ये दो लोग कौन होते हैं? या तो बायर होते हैं या सेलर होते हैं। और दूसरी जो इसकी कांस्टेंट है वो ये है कि ईच पार्टी शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। और दोनों ही पार्टी की ये एबिलिटी कि कम्युनिकेट करें, डिलीवर करें द प्रोडक्ट और सर्विसेज। और उसके बाद जो तीसरा कंटेंट कांस्टेंट है कि ईच पार्टी शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। और ये दोनों ही पार्टी क्या होना चाहिए कि उनकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए और उनको डिलीवरी होनी चाहिए। एक और जो कांस्टेंट है कि ईच पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू द अदर। फॉर एग्जांपल, सेलर्स ऑफर्स अ प्रोडक्ट एंड द बायर मनी। ठीक है, दोनों ही लोग क्या हो, ऑफरिंग्स के लिए तैयार रहें। दोनों ही के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए इन ऑफर। जैसे कि अगर बायर के पास कोई प्रोडक्ट है तो सेलर के पास क्या है? मनी है। एक नेक्स्ट जो कांस्टेंट है कि द पार्टी शुड बी विलिंग टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस विथ ईच अदर। और दोनों ही पार्टी की सहमति होनी चाहिए। अगर सहमति नहीं होगी तो एक्सचेंज नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल कि आप कहीं पे जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं और आप उनसे रेट पूछते हैं कि कितना रेट है। फिर आप बोलते हैं कि नहीं ये महंगी है, थोड़ा आप इसमें कुछ रेट को कम करेंगे क्या? अगर बायर रेडी होते हैं कि हाँ हम आपको कम करके देते हैं, फिर भी सेलर बोलते हैं कि और कम कीजिए। जो बायर्स होते हैं वो बोलते हैं कि और कम कीजिए, सेलर्स बोलते हैं कि नहीं अब इससे मैं कम नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर बायर और सेलर दोनों एक पॉइंट पे राजी हो जाते हैं तभी हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म पूरा होता है। एंड विथ दिस रिगार्ड we can conclude this video that the marketing, how it starts with and what are the features, how the marketing definition could be defined। हमने सबसे पहले आपको इस वीडियो में बताया कि मार्केटिंग की डेफिनेशन दी कि कैसे ये सोशल प्रोसेस होता है। और उसके बाद उसके फीचर्स के बारे में हम लोग ने बात किया कि नीड एंड वांट्स, द वैल्यू ऑफ द कस्टमर, द एक्सचेंज प्रोसेस, ये सारे फीचर्स हैं मार्केटिंग के। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर्स वी कैन से दैट द मार्केटर यूज टू इवेलुएट दीज ऑल फीचर्स एंड दे यूज टू ऑफर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इनटू द मार्केट। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।